हेलो दोस्तों, आज हम लोग अलजेब्रिक मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिसका इस्तेमाल किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने हीट एंड ट्रायल मेथड के बारे में पढ़ा था जिसका इस्तेमाल भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए किया जाता था। हालांकि जब बड़े इक्वेशन आ जाते हैं तो उस समय हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग और लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो बेसिकली बच्चों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो अलजेब्रिक मेथड को फॉलो करें ताकि किसी भी तरह का चाहे छोटा इक्वेशन हो चाहे बड़ा इक्वेशन हो उसको आप आराम से सॉल्व कर पाएँ। हालांकि इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अगर बच्चे इसको अच्छे से कर लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा कारगर मेथड साबित हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस मेथड में क्या क्या और किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग कोई भी अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया है तो उसे हम लोग ABCD काउंटिंग करते हैं। इसे हम लोग A मान लेंगे पहले रिएक्टेंट को, दूसरा जो है B और तीसरा जो है उसे C मान लेंगे। इतना करने के बाद हम लोग सीरियली जो एलिमेंट दिया है रिएक्टेंट साइड में उसका नाम लिखेंगे। हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख दिया, हमारे पास क्लोरीन है तो क्लोरीन लिख दिया। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं कि कितनी सारी संख्या में है। हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, लेफ़्ट साइड में 2A है, राइट साइड में कितना है, C है। और चूंकि इक्वेशन हमें बैलेंस करना है तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। उसी प्रकार से क्लोरीन की बात करें तो हमारा लेफ्ट साइड में कितना क्लोरीन है, 2 B यानी कि 2B क्लोरीन है, और राइट साइड में कितना क्लोरीन है, हमारे पास C क्लोरीन है। इतना करने के बाद हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं 3 वेरिएबल है, A, B एंड C। तीनों वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू अपने मन से पुट कर देते हैं या मान लेते हैं कि उसका वैल्यू A के बराबर है। तो माना कि A का वैल्यू हम A है, आप B भी मान सकते हैं, C भी मान सकते हैं, आपको जो इच्छा है वो मान सकते हैं। मैंने यहाँ पे A का वैल्यू 1 पुट कर दिया, मान लिया। ऐसा करने से क्या होगा ना कि जब आप किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसलिए हम लोग जनरली A को 1 मान के चलते हैं। हम लोगों ने A 1 माना है तो अब हमें B ढूंढना है और C ढूंढना है। B और C कैसे ढूंढ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में C नज़र आ रहा है और A नज़र आ रहा है। A का वैल्यू जहाँ है लिखा हुआ उसको अगर वहाँ पुट कर दें तो हमारा C का वैल्यू निकल जाएगा। A के जगह पे 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 2A लिखा है, तो 2 इंटू 1, A के जगह पे 1 लिख देंगे तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 आ गया, यानी C का वैल्यू हमारे पास 2 आया। C का वैल्यू हमारे पास 2 आया। अब हमारे पास बचा रह गया B का वैल्यू निकालना। B का वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं क्योंकि इस इक्वेशन में B मौजूद है। तो C हमारे पास 2 आया, तो C की जगह पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लिख देंगे अगर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, यानी कि B का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 1 आया। इस प्रकार से हम लोगों ने A, B और C तीनों का वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। जहाँ जहाँ जिसका जो वैल्यू है वहाँ पुट कर दीजिए। A की जगह पे यहाँ पे 1 आया है तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, B भी 1 आया तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, C 2 आया तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगा, 1, 1 एंड 2। अब ये इक्वेशन क्या हो गया, पूरी तरह से बैलेंस हो गया। आप काउंट कर सकते हैं, जितना हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है उतना हाइड्रोजन राइट साइड में है, जितना क्लोरीन लेफ्ट में है उतना क्लोरीन राइट साइड में है। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इस इक्वेशन में आते हैं, इस इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो हम लोग सिंपली उसी तरह से करेंगे, सेम प्रोसेस। इसको A मान लेंगे, इसे B मान लेते हैं, H2 है, मान लेते हैं CnH3 बना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, जो जो हमारा रिएक्टेंट साइड में 1 बाय 1 जो एलिमेंट है उसका नाम लिखिए। सबसे पहले नाइट्रोजन है, उसके बाद हाइड्रोजन है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं कि लेफ्ट साइड में कितना नाइट्रोजन है हमारे पास। लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन हमारे पास 2 इंटू A, 2A है, और राइट साइड में कितना है, C है। दोनों इक्वल होना चाहिए तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगा। अब आते हैं हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन हमारा लेफ्ट साइड में कितना है, 2 इंटू B यानी कि 2B है, और राइट साइड में कितना है, 3 इंटू C यानी कि 3C है। दोनों बराबर होने चाहिए तभी इक्वेशन बैलेंस कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ABC तीनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू को अपने मन से सपोज कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि उसका वैल्यू 1 है। तो लेट A इक्वल्स टू 1। जब हम लोगों ने A 1 के बराबर मान लिया तो जहाँ A है वहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में A है, यहाँ पे अगर 1 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2 आएगा, तो C का वैल्यू हमें 2 प्राप्त हुआ। उसी तरह से जब हमें C मिल गया और A मिल गया तो हमें बचा रह गया B का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो B इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ B मौजूद है। तो कैसे निकलेगा, C का वैल्यू हमारे पास 2 है तो यहाँ पे 2 अगर लिख देते हैं
3 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू कितना बचा 3, b इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास a b c तीनों का वैल्यू निकल गया। सभी का वैल्यू उसके जगह पे पुट कर देंगे। a के जगह पे 1 तो यहाँ 1, b के जगह पे 3 तो यहाँ 3, और c के जगह पे 2 तो यहाँ पे 2, 1 3 2, मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आइए कुछ और इक्वेशंस को देखते हैं कि किस तरह से उसे बैलेंस कर सकते हैं। ये इक्वेशन पहले ऑलरेडी चूँकि बैलेंस है, तो यहाँ पे अगर आप मान के भी चलते हैं a b c और d, तो सभी का वैल्यू 1 के बराबर आएगा, चूँकि ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। उसी प्रकार से आइए इस इक्वेशन को देखते हैं। इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको a, इसको b, इसको c मान के चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, जो जो 1 बाय 1 एलिमेंट है उसका नाम लिखिए। सबसे पहले मैग्नीशियम दिख रहा है, मैग्नीशियम लिख दिया। उसके बाद ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन लिख दिया। अब काउंटिंग करिए कि लेफ्ट साइड में कितना मैग्नीशियम है। लेफ्ट साइड में a मैग्नीशियम है, राइट साइड में कितना मैग्नीशियम है, c मैग्नीशियम है, दोनों इक्वल होना चाहिए। अब काउंटिंग करते हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितना है 2 इंटू बी, यानी कि 2b। राइट साइड में कितना है c है, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तभी इक्वेशन बैलेंस होगा। अब हमारे पास 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को मान लेते हैं कि एक के बराबर है, तो माना कि a इक्वल्स टू 1। a जब 1 है और चूँकि a और c बराबर है तो c भी हमारा पास 1 आएगा। a और c पता चल गया। b निकालना है, b यहाँ से निकल सकता है क्योंकि इस इक्वेशन में b मौजूद है। c की जगह पे 1 है तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, तो ये इधर 2 गुना में है, इधर आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो b इक्वल्स टू कितना आया 1/2। तो a के जगह पे 1 यहाँ लिख देंगे, b के जगह पे 1/2, यहाँ पे 1/2, c के जगह पे 1, यानी कि 1 1/2 एंड 1 1 1/2 एंड 1। ये इक्वेशन क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। अब बोलेंगे सर ये तो फ्रैक्शन में दिख रहा है, आप इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसी से पूरे इक्वेशन को गुना कर देंगे। जो हमारा डिनोमिनेटर दिख रहा है 2, उसको 2 से गुना कर देंगे। तो जब इसको 2 से गुना करिएगा पूरे इक्वेशन को, तो ये सभी से गुना होगा, मैग्नीशियम से भी, ऑक्सीजन से भी और मैग्नीशियम ऑक्साइड से भी। तो जब इसको करिएगा 2 से गुना तो ये 2 mg आ जाएगा। जब ऑक्सीजन को गुना करने जाइएगा तो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ O2, और इसको जब गुना करने जाएंगे 2 से तो 2 mgO बनेगा। तो ये भी इक्वेशन बैलेंस है मेरा, और ये भी इक्वेशन बैलेंस है। आप दोनों में से किसी इक्वेशन को लेके चल सकते हैं। आइए एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 4 वेरिएबल है। जैसे इस इक्वेशन में देख सकते हैं, हम लोग सबसे पहले इसे a सपोज करेंगे, इसे b, इसे c और इसे d। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहता है कि जो जो एलिमेंट है सीरियली लिखते जाइए। हमारे पास सबसे पहले आयरन है, आयरन लिख दिया। फिर से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास a है, b, c एंड d। आयरन हमारे पास यहाँ पे है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि जो लेफ़्ट साइड में जितना आयरन है उसे लिखिए। आयरन यहाँ पे 1 है तो 1A हो गया, सिंपली A भी लिख सकते हैं। राइट साइड में कितना आयरन है 3 है तो 3C लिख देंगे, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। उसी तरह से हाइड्रोजन को काउंट करते हैं कि लेफ़्ट साइड में कितना है। लेफ़्ट साइड में यहाँ 2 इंटू बी, 2B हमारे पास हाइड्रोजन है, और राइट साइड की बात करें तो हमारे पास 2D हाइड्रोजन है। दोनों अगर कट जाएगा 2 से 2 तो B इक्वल्स टू D आएगा। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास लेफ़्ट साइड में कितना है B, सिंपली B है। राइट साइड में बात करें तो ये कितना बराबर है 4 इंटू C, यानी कि 4C के बराबर है। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग, A B C D 4 हमारे पास वेरिएबल हैं। 4 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को वैल्यू को अपने से मान लेते हैं कि वो 1 के बराबर है। तो मैंने A को मान लिया कि 1 के बराबर है। जब A हो गया 1, तो A अगर जहाँ पे दिख रहा है इस इक्वेशन में वहाँ पुट कर देंगे 1, तो ये गुना में है, इधर आएगा तो भागम चला जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा हमारे पास। C का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3, C का वैल्यू 1/3 आ गया। जब हमें C मिल गया तो इस इक्वेशन में C दिख रहा है, C की जगह पे 1/3 पुट कर देंगे तो B का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसके जगह पे 1/3 पुट करिए, 4 इंटू 1/3 बराबर 4/3 आ गया। हमारे पास B का वैल्यू 4/3, और चूँकि जितना B है उतना D है, तो ये 4/3 B और D दोनों के लिए बराबर हो गया। तो इस तरह से हमारे पास A का वैल्यू 1 आ गया, B का और D का वैल्यू 4/3 आ गया, और C का वैल्यू 1/3। तो आप जहाँ जहाँ A है वहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 होगा,
बी के जगह पे हमारा 4/3, यहाँ पे 4/3, और सी के जगह पे हमारा 1/3, और डी के जगह पे 4/3, यानी कि इसको साफ में लिखें तो 1 4/3, 1 4/3, 1/3 एंड 4/3। ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। अब फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि ये तो फ्रैक्शन में है, आप इसको फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में या होल नंबर रेशियो में। तो जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर में आपको 3 दिख रहा है, सबको पूरा इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 सारे कट जाएंगे और ये 3 सभी से गुना हो जाएगा। तो 3 इससे जब गुना होगा आयरन से तो 3F ही बनेगा। जब ये इससे गुना होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4H2O। फिर जब 3 ये इससे गुना होगा तो 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा Fe3O4, प्लस जब ये 3 इससे गुना होगा तो 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 4H2। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा। ये हमारा फ्रैक्शन में दिख रहा है, ये हमारा होल नंबर रेशियो में दिख रहा है। दोनों में से आप कोई भी इक्वेशन को लेके चल सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इस इक्वेशन में भी अगर इसको बैलेंस करना हो तो सबसे पहले हम लोग इसे ए मानेंगे, इसे बी, इसे सी और इसे डी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग, जो जो सीरियली एलिमेंट दिख रहे हैं उनका नाम लिखिए। सबसे पहले कैल्शियम दिख रहा है, कैल्शियम, फिर ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन दिख रहा है, फिर हमारे पास कार्बन दिख रहा है। 4 एलिमेंट हैं अलग अलग, इन्हीं से पूरा रिएक्शन बन हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं कि लेफ़्ट साइड में कितना कैल्शियम है और राइट साइड में कितना है। लेफ़्ट साइड में हमारे पास कैल्शियम, टोटल कैल्शियम कितना है, यहाँ पे एक ए दिख रहा है और कहीं कैल्शियम नहीं दिख रहा है। इधर देखेंगे राइट साइड में तो कैल्शियम हमें एक जगह दिख रहा है सी, तो ए इक्वल्स टू सी आ गया। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन हमारे पास लेफ़्ट साइड में कितना है, 2A, 2 इंटू ए, 2A ऑक्सीजन है, प्लस यहाँ भी दिख रहा है हमें लेफ़्ट साइड में ही 2B प्लस 2B इक्वल्स टू। अब आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 3 इंटू सी, 3C प्लस और यहाँ पे 1D यानी कि सिंपली D। अब आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 2 इंटू ए, 2A, और नहीं हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 2D बराबर 2D। ये 2 से 2 कैंसिल, A इक्वल्स 2D आएगा। सी की बात करते हैं। अब कार्बन हमारे पास B है और ये कितने के बराबर है, इधर राइट साइड में कार्बन, इधर C दिख रहा है। तो इस तरह से आप हमारा इस तरह से इक्वेशन तैयार हो गया। यहाँ देख सकते हैं कि A और C आपस में बराबर हैं और A और D भी बराबर हैं और B और C भी हमारा बराबर है। तो सपोज करते हैं कि 4 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का मान लेते हैं कि वो 1 के बराबर है, तो लेट A इक्वल्स टू 1। तो जब A है 1 तो C भी 1 होगा, चूँकि A और C बराबर है तो C भी 1 हो गया। जब C 1 है तो चूँकि B और C बराबर है तो हमारा B भी 1 होगा। और चूँकि आप देख सकते हैं A और D भी बराबर है तो चूँकि A 1 था तो D भी क्या होगा, 1 आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी का, चारों वेरिएबल का वैल्यू 1 आया। 1 इसलिए आया क्योंकि ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये इक्वेशन देखेंगे तो आप पूरी तरह से ये ऑलरेडी बैलेंस है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम इधर भी 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 4, इधर भी 3 और 1, 4 ऑक्सीजन इधर है। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है। ये ऑलरेडी बैलेंस था। तो जो भी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस होता है उसमें जितने भी वेरिएबल होंगे सभी का वैल्यू 1 आएगा। तो इस तरह से आप इक्वेशन को ABCD के द्वारा कोई भी इक्वेशन हो उसको बैलेंस कर सकते हैं। इस तरह आपने देखा कि किस प्रकार से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आइए एक लास्ट इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं इस विधि से। इस इक्वेशन में देख सकते हैं, इसको बैलेंस करना हो तो सबसे पहले इसे A मान लेंगे, इसे B, इसे C और इसे D। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो 1 बाय 1 एलिमेंट है उनका नाम लिखिए। सबसे पहले एल्युमिनियम दिख रहा है, उसके बाद कॉपर दिख रहा है, उसके बाद क्लोराइड दिख रहा है, सभी के नाम लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि लेफ़्ट साइड में कितना एल्युमिनियम है उसे काउंट करते हैं। यहाँ पे 1 दिख रहा है और नहीं दिख रहा है कहीं। राइट साइड में देखते हैं तो इधर C दिख रहा है, यहाँ पे C एल्युमिनियम है। दोनों इक्वल होने चाहिए तभी इक्वेशन बैलेंस कहलाएगा। अब आते हैं कॉपर पे। कॉपर हमारे पास लेफ़्ट साइड में कितना है, B, राइट साइड में कितना है, D, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब आते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन हमारे पास लेफ़्ट साइड में 2B, 2 इंटू B, 2B के बराबर है और राइट साइड की बात करें तो 3C के बराबर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, ABCD 4 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू को अपने मन से मान लेते हैं कि वो 1 के बराबर है। तो मान लिया कि A बराबर 1 है, तो A जब 1 है तो यहाँ देख सकते हैं A और C बराबर है तो C भी कितना होगा, 1 होगा।
अब हमें b का वैल्यू ढूंढना है और d का वैल्यू ढूंढना है। तो b और d कैसे निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन में देख सकते हैं। यहाँ पे c दिख रहा है तो c की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो 3 × 1 तो 3 हो जाएगा। 2 गुना में इधर भागम हो जाएगा तो b = कितना आया 3/2 और जितना b है उतना हमारे पास d है तो ये भी d का वैल्यू भी 3/2 आएगा। तो इस तरह से आपने प्राप्त कर लिया कि a का वैल्यू 1 तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, b का वैल्यू 3/2 तो यहाँ 3/2, c का वैल्यू 1 तो यहाँ 1 और d का वैल्यू 3/2 यानी कि 1 3/2 1 3/2 1 3/2। ये क्वेश्चन बैलेंस हो गया। आप चाहते हैं कि नहीं इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखे तो इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो नीचे के नंबर हैं उसी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो 2Al आ जाएगा, 2 एल्युमिनियम, प्लस जब ये इससे गुना होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3CuCl2 बचेगा। फिर जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2AlCl3 बचेगा, प्लस ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3Cu। तो ये हमारे क्वेश्चन क्या हो गया, पूरी तरह से बैलेंस्ड कहलाया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों कि किस तरह से इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी ज़्यादा आसान है, किसी भी तरह के इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं हम इससे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।